एक खूबसूरत हिल स्टेशन, चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और खुशमिजाज टूरिस्ट। और उन्हीं के बीच घूम रहे थे कुछ लोग जो असल में टूरिस्ट नहीं थे, बल्कि आतंक के प्लान के साथ आए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की, जिसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे होश उड़ाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि हमले से 2 दिन पहले आतंकी पहलगाम के पास बैसन घाटी में मौजूद थे, लेकिन वो किसी आम टूरिस्ट की तरह ही दिख रहे थे। ना तो उनके पहनावे से शक हो रहा था और ना ही उनके व्यवहार से। तो क्या बस ये एक संयोग था? बिल्कुल नहीं। दरअसल आतंकियों को बकायदा एक टूल किट दी गई थी। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे किसी वर्कशॉप में दी जाती है, लेकिन ये टूल किट खतरनाक थी। इसमें साफ साफ निर्देश थे कि आतंकी कैसे आम लोगों की तरह दिखें। जैसे कभी भी इस्लामिक पहनावा ना पहने जिससे शक हो जाए, पैंट और पैजामा टखनों से ऊपर ना हो, उस इलाके की संस्कृति के मुताबिक कपड़े पहने, समय के पाबंद रहें ताकि किसी को संदेह ना हो। एनआईए की जांच में सामने आया है कि इन आतंकियों को लोकल मदद मिली थी। 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि OGW ने इनकी रेकी में मदद की थी। रेकी मतलब कौन सी जगह भीड़भाड़ वाली है, कहाँ कम सिक्योरिटी है, टूरिस्ट कहाँ आते हैं, सब जानकारी पहले ही जुटा ली गई थी। बैसन ही नहीं, और 3 जगह भी निशाने पर थी। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। बैसन घाटी के अलावा 3 और जगहें जो आतंकियों के निशाने पर थीं, वो थी कश्मीर की आरू वैली, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी। यहाँ पे भी टूरिस्ट का अच्छा फुटफॉल रहता है, लेकिन यहाँ प्लान फेल हो गया। प्लान फेल क्यों हुआ? क्योंकि इन जगहों पर सुरक्षा इतनी सख्त थी कि आतंकी कोई हरकत नहीं कर पाए। हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अब तक 2500 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। इनमें 80 ओवरग्राउंड वर्कर्स से एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है और अब तक करीब 20 OGW की पहचान की जा चुकी है। कहानी यही खत्म नहीं होती। ये पूरा मामला एक बार फिर इस बात की याद दिलाता है कि आतंकवाद अब सिर्फ बंदूक या ग्रेनेड से नहीं, दिमाग और प्लानिंग से लड़ा जा रहा है। आम लोगों जैसा दिखना, लोकल कल्चर में घुल मिल जाना और सोशल इंजीनियरिंग जैसी तरकीबें आज के आतंकियों का नया हथियार बन गई हैं। अंत में सवाल ये है, अगर टूरिस्ट के भेष में आतंकवादी आपके शहर में आ जाएं, क्या आप पहचान पाएंगे? क्या हमें अब और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? सोचिए, समझिए और अपने आसपास सतर्क रहिए, क्योंकि अब युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, हमारे आपके शहरों में लड़ा जा रहा है, वो भी अदृश्य दुश्मनों से।